मियाँ वाली में हमारे एयर बेस पे हुआ, GHQ में हुआ, उसमें और इस जगह पे जो हमला हुआ था हिंदुस्तान की तरफ से, मैं उसमें कोई तफरीक नहीं करता। वो भी जो है हमला पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमला था, हमारी नज़रियाती असास पे हमला था। आज 9 मई को एक शख्स ने सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की असास पे हमला किया। पीटीआई मुल्क दुश्मन अनासिर की ईमा पर अफवाज पाकिस्तान को निशाना बना रही है। सोचे समझे मंसूबे के तहत इंतशार फैलाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, फौज है तो मुल्क सलामत है। दिफाई इदारों और शहदा की यादगारों पर हमले समझ से बालातर हैं। फौज अपनी ताकत अवाम से हासिल करती है। फौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार पैदा करने की कोई भी कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले मौफी है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमे का कानूनी अमल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत शुरू हो चुका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन में खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की लाहौर गैरिजन में यादगार शहदा पर हाजिरी, शहदा को खिराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ ने जिन्ना हाउस, फौज की एक तनसीब और सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा किया। सियासी शरपसंदों के हाथों जख्मी होने वाले DIG अली नासिर रिजवी की खैरियत दरियाफ्त की। सिपा सालार ने कुर्बान लाइन्स का भी दौरा किया और पुलिस हुकाम से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास आज होगा। चारों सूबों के वज़राए आला और वफाकी अफसरान शरीक होंगे। पंजाब हुकूमत 9 मई फसादात के बाद गिरफ्तार अफराद से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराएगी। वफाकी हुकूमत के इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। जिन्ना हाउस पर शरपसंदों की यलगार, नए इंकशाफात पर मबनी सनसनीखेज वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुलजमान मोदी इंतजामिया की तर्ज पर घुस कर मारने का डायलॉग दोहराते रहे। मुनाजिम तौर पर आग लगाई गई। पेट्रोल और दीगर तबाही का सामान साथ लाया गया था। पंजाब भर से गिरफ्तार होने वाले शरपसंदों की तादाद 3800 हो गई। लाहौर से अब तक 2000 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मजीद अफराद की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में पुरतशद्दुद मुजाहिरों से मुताल्लिक दहशत गर्दी की 18 FIRs दर्ज हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्दी के मुकदमात में 809 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुकदमात में साबिक सूबाई वज़रा और साबिक अरकान असम्बली भी शामिल हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाइशगाह के एतराफ से तजावुजात खत्म, रास्ते खोल दिए गए, सड़कों पर लगाए गए कंटेनर्स और कैंप हटा दिए, क्लियर कराई गई ग्रीन बेल्ट पर नए पौधे भी लगा दिए गए। पुलिस नफरी वापस बुला ली गई। सूरत-ए-हाल मामूल पर आने पर अवाम ने सुख का सांस लिया। सवात में PTI रहनुमा मुराद सईद के घर पर पुलिस और एलीट फोर्स का छापा। पुलिस और एलीट फोर्स के छापे के वक्त मुराद सईद अपने घर पर मौजूद नहीं थे। PTI रहनुमा मुराद सईद की घर पर अदम मौजूदगी के बायस एहलकार वापस चले गए। समंदर पार पाकिस्तानियों का अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। इंग्लैंड, तुर्किया, जर्मनी और साउथ अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां। पाक फौज को मुल्की दिफा का ज़ामिन करार दिया। सानिया 9 मई के दिलखराश वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। ये मुल्क हमारा है, इसके जर्रे जर्रे से मोहब्बत हमारे रगो पै में समाई है। मुल्क से मोहब्बत और बाहमी रवादारी के फरोग के लिए समाजी शख्सियत, ताजर और फनकार बरादरी मुतहर्रिक कौम के नाम पैगाम में अखुवत और इत्तेहाद का पैगाम दिया। तोड़ के बजाय जोड़ की बात करने पर जोर दिया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो आज से आज़ाद कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा करेंगे।
सपहर कोहाला पहुंचेंगे। कल कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। मंगल को बाग में अवामी इज्तिमा में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। बिलावल भुट्टो की मसला कश्मीर पर बेहतरीन सिफारतकारी के बाद चीन ने G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। जाली रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी ने भी देरीना मसले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर तौर पर पेश किया। मोदी की कामयाबी के दुआ गो इमरान खान ने कश्मीर कौज को शदीद नुकसान पहुंचाया। से मालामाल सुबह इस वक्त जल रहा है कि हम बलूचिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं कि बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाल बलोचिस्तान से मशरूत। मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक काज़िम कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बदअमनी, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ज़रूरियात की अदम फराहमी सूबे के बड़े मसाइल हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को जिम्मेदारी लेकर अवामी मफाद की खातिर किरदार अदा करना होगा। मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकात। हुकूमत ने जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कमीशन के मेंबर होंगे। कमीशन साबिक वज़ीर आला पंजाब और हाजिर सर्विस जज सुप्रीम कोर्ट की ऑडियो लीक की तहकीकात करेगा। कमीशन तहकीकात कर सकेगा कि ऑडियोज कौन टेप करता है और कौन लीक करता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत पर सिविल सोसाइटी और दीगर का प्रेशर था कि ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी हो। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाने के लिए हुकूमत के पास कोई मवाद होना चाहिए जो उन प्राइवेसी की ढाल नहीं ले सकता। मुल्क भर से हज परवाज़ों का आगाज। आज़मीन हज को लेकर कराची, लाहौर और फैसलाबाद से परवाज़ें रवाना। इस्लामाबाद से पहली परवाज़ आज रात 9 बजे मदीना रवाना होगी। रवां साल 2.25 लाख पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। आज़मीन हज पाकिस्तान के सफ़ीर, हुकूमत ने हर मुमकिन तौर पर बेहतरीन इंतजाम किए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं रवां साल रोड टू मक्का मंसूबे के तहत 40,000 आज़मीन मुस्तफ़ीद होंगे। आइंदा साल रोड टू मक्का की सहूलत तमाम आज़मीन हज को हासिल होगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कपास की बुवाई और पैदावार का टारगेट हर सूरत हासिल करने और सूबे में पानी चोरी के वाक़यात की रोकथाम का हुक्म दे दिया। आला सतह की इजलास में कपास की बुवाई से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया। ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को नकद इनामात से नवाजने का अज़्म जाहिर कर दिया।